हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड शिक्षा परियोजना पलामू के तहत न्यू वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। यह वैकेंसी झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में चयन हेतु शिक्षिका के लिए है। इसमें सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती है क्योंकि ये बालिका आवासीय विद्यालय है। और जो JTET या CTET पास किए हैं वही आवेदन कर सकते हैं। तो CTET अगर पास किए हैं तो आपको 3 साल के अंदर, अगर झारखंड सरकार टेट निकालती है JTET, तो आपको 3 साल के अंतर्गत आपको JTET क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं निकालती है तो उस पर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर निकालती है और अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। तो इसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई 2024 के अपराह्न 5 बजे तक है। सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन पत्र भेज सकते हैं। तो आवेदन पत्र कहाँ भेजना है? जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय, ब्लॉक C, कमरा संख्या 9 और पिन नंबर 822101 पलामू। यहाँ दिया गया है कितनी वैकेंसी है। तो झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय प्रखंड पिपरा पलामू में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए टोटल 1, 2, 3, 4 पोस्ट है। सभी सब्जेक्ट के लिए 1-1 पोस्ट है। दूसरा है झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय प्रखंड पिपरा पलामू में कुल मिलाकर 4 पोस्ट हैं। और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय जो है इसमें टोटल 10 पोस्ट है, जिसमें सब्जेक्ट हिंदी अंग्रेजी के 4 हैं, महिला में गणित के लिए 2 है और विज्ञान के लिए 1 है और सामाजिक विज्ञान के लिए 3 है, यानी कुल मिलाकर 10 है। आपको 15 जुलाई तक ही आपको आवेदन करना होगा 5 बजे तक। अगर उसके बाद आप करते हैं तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा और स्पीड पोस्ट के ही माध्यम से करना है। अगर साधारण डाक से आप अगर भेजते हैं तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन हेतु आपकी दिया है निर्धारित परिलब्धि क्या है। तो पद का नाम है झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय प्रखंड पिपरा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी अनिवार्य है, जिसमें आप 50% अंकों के साथ पास किए हैं। अगर आप साथ में आपका CTET की डिग्री या JTET की डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपका B.Ed की डिग्री होनी चाहिए या तो फिर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सैलरी दिया जाएगा प्रति माह 15,840 रुपये और 250 रुपया आपका वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। तो दोनों स्कूल की यही योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता। चयन संबंधी यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। ये अनुबंध के आधारित पर होगा। इसमें सिर्फ महिलाएं हैं आवेदन कर सकती हैं। 1 वर्ष अगर आपका संतोषजनक काम पाया गया है कि आपका सिलेक्शन हुआ और 1 साल आप काम किए जिसमें संतोषप्रद स्थिति में आपका अगर काम हुआ है तो आपका 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आयु सीमा 21 वर्ष है। मैक्सिमम उम्र सीमा कैटेगरी के अनुसार बांटा हुआ है। जैसे अगर फीमेल में आते हैं आप, ऑल कैटेगरी फीमेल, जैसे UR, EWS, BC1, BC2 में तो 38 वर्ष, ST SC फीमेल में आते हैं तो 40 वर्ष। और अगर आप डिजेबिलिटी कैंडिडेट में आते हैं तो 10 साल का आपका छूट दिया जाएगा। साथ में अगर एक्स सर्विसमैन की कोटि में आते हैं तो 5 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1/6/2023 के आधार पर की जाएगी। लिखा है आवेदन। तो आवेदन आपको कैसे करना है? सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 15 जुलाई 2024 के
संध्या 5 बजे तक जिले के शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से आपका स्वीकार किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद अगर आप भेजते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर इसके बारे में और आपको जानकारी चाहिए या फिर इसको अच्छी तरह से आप पढ़ना चाहते हैं तो www.palamu.nic इनके वेबसाइट पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन के साथ क्या क्या संकलन करना है तो 23x10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा होना चाहिए। साथ में सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्वाभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संकलन की जाए। आरक्षण का दावा करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ में आवासीय प्रमाण पत्र की भी छाया प्रति होनी चाहिए। अगर आपका बालिका आवासीय विद्यालय या कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आवासीय विद्यालय है। तो 15वां पॉइंट देखते हैं। तो इसमें लिखा है आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन स्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे। यानी ये आपको करना ही होगा। ऊपर में लाल लिफाफा के ऊपर में लाल रंग के मोटे अक्षर से आवेदित पद का नाम लिखना होगा और कोटि अंकित करना होगा। और अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित यानी आधा अधूरा अगर फॉर्म भरा हुआ है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसे प्रिंट आउट निकाल के अच्छी तरह से पढ़ के नोटिफिकेशन को उसके बाद भर के आप 15 जुलाई 2024 तक आप जमा कर सकते हैं। तो जो भी इच्छुक हैं और एलिजिबल हैं वो बिल्कुल भरें। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।